जी अपने को अनम्यूट करिएगा। राहुल गांधी ने एक बात भी और भी कही थी कि पहले अडानी मोदी जी के साथ चलते थे हवाई जहाज में, बाद में मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में चलने लगे। एक उदाहरण जो मैंने दिया था, तथ्यों पे जो भाषण देने के बाद मधुर में, जिनको माना जाता है कि फैक्ट के साथ भाषण देते थे, वो घेर लेते थे, अकेले होते हुए भी घेरते थे। हमें वो झलक दिखी। जी अमरीश जी, निश्चित तौर पे सभी पैनलिस्ट ने कहा और ये बात माननी पड़ेगी कि एक अच्छा भाषण उन्होंने दिया और जिस करीने से और जिस तरी एक आर्टिकुलेट ढंग से एक मुद्दे को रेज करना था वो उन्होंने रेज किया। बल्कि मुझे जो है वो आज एक तरह से जब मैं अदर इंस्टीट्यूशंस को देखता हूँ डेमोक्रेसी के, तो मुझे थोड़ा बहुत जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन है, उसमें कहीं से कुछ जान आती हुई, स्पंदन आता हुआ दिखाई पड़ा। अब ये चाहे भारत यात्रा के बाद राहुल गांधी का जो स्टेचर बना है, उनकी जो मैच्योरिटी आई है, और या ये मुद्दा इतना बड़ा है। और मुझे इसमें एक पॉजिटिव बात ये लगी, सभी साथियों से मैं थोड़ा इस मामले में असहमत हूं, कि स्पीकर ओम बिरला जी ने विपक्ष की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। ये अपने आप में देखने लायक है। बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने कई 365 63 तमाम नियमों के तहत और पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी किसी ने उठाया था जो है, उसको भी स्पीकर ने रिजेक्ट किया, खारिज किया। थोड़ा बहुत उन्होंने एक बात कही कि आप फोटोग्राफ या पोस्टर मत दिखाइए, तो राहुल, नहीं तो उधर से लोग अशोक गहलोत या राजस्थान के बारे में पोस्टर दिखाने लगेंगे। तो राहुल ने इसका जो है वो होशियारी से जवाब दिया कि ये पोस्टर नहीं, फोटोग्राफ है। तो खैर वो बात रही, लेकिन मुझे इतनी इजाजत की उम्मीद नहीं थी स्पीकर से जो उन्होंने दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के जहां पर बहसें नहीं होती थी और निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजों को टाला जाता था, उसमें अगर एक हरकत आती हुई, स्पंदन आता हुआ दिख रहा है, तो इसे मैं एक शुभ संकेत मानता हूं। भड़का नहीं रहे थे वो, जो है वो तमाम किसी की टिप्पणी आ रही है, उतनी बातें होती हैं निश्चित तौर पे, लेकिन उन्होंने इजाजत दी। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने जो भाषण देखा, और जितना कुछ राहुल को कहना था उनको कहने दिया। क्योंकि किरण रिजिजू और रविशंकर प्रसाद वगैरह कह रहे थे कि रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए ये सब जो है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने रूल्स देखे हैं और राहुल जी आप बोलिए। फिर इतना जरूर उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट की स्पीच है उस पर बोलिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कल से जो दो चीजें चल रही हैं वो मीडिया और जुडिशियरी, और इसको अगर आप देखेंगे तो आज जो है वो जुडिशियरी की एक नियुक्ति को लेकर के बहुत बड़ी खबरें कई जगहों पे चल रही हैं, और उसको लेकर के जो फटाफट सारा मामला हुआ, उसको देखते हुए एक निराशा होती है। आप लोग इसी मंच पे न्यायपालिका से बड़ी उम्मीद बांधे रहते हैं कि न्यायपालिका जो है आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, विपक्ष के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। और आज ही जो हुआ उसके बारे में आप सोच सकते हैं। और तमाम मदन लोकूर और तमाम जो है सीनियर जजेज ने कहा था कि ये नियुक्ति जो है बहुत गड़बड़ है, लेकिन फटाफट शपथ दिलाई गई और उस पर जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया जो है आपके हाईएस्ट जुडिशियरी ने। अच्छा, मीडिया की जो बात है, मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो स्थिति है वो भी बहुत भयानक है। आज ही टेलीग्राफ की जो लीड है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग तस्वीर दिखाई पड़ेगी। प्रांजय गुहा ठाकुर तक इसी मुद्दे पर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से हटाए गए, और इसी मुद्दे पर जो है वो जजेज ने, न्यायपालिका ने उनको जो है वो उनको सेंसर किया था कि आप जो है इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। और वो बेचारे जो है, ना सिर्फ ईपीडब्ल्यू के एडिटोरियल बोर्ड ने, जिसमें कि बड़े बड़े नाम है, रोमिला थापर वगैरह जैसे नाम है, उन लोगों ने उनको हटाया जो देश के टॉप इंटेलेक्चुअल्स है, जिनको डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा ये ईपीडब्ल्यू के ट्रेडिशन के खिलाफ है। उसके बाद यही नहीं हुआ, उन पर डिफेमेशन का केस हुआ और वो भाई कई जगह दौड़ते फिरे। फिर वो अडानी से मिले, फोन पे बात हुई, एक बार पत्नी के साथ मिले, 1.5 घंटे बात हुई, केस नहीं वापस हुआ है उनके खिलाफ जो है, वो केस अभी चल रहा है, उसके लिए वो हरस हुए, फिर वो चुप हो गए। संजोग से आज वो चर्चा में इसलिए है प्रांजय गुहा ठाकुर था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उनके जो इन्वेस्टिगेशंस थे उसका उसका व्यापक रूप से जिक्र हुआ है। तो जो भारतीय मीडिया कभी जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में
आगे बढ़ करके फ्रंट फुट पे खेलता था और कोई न्यायपालिका उस पर यह प्रतिबंध नहीं लगाती थी कि आप अभी रिपोर्ट नहीं छापेंगे। मुझे तो मालूम नहीं एक्सप्रेस पर अगर ये प्रतिबंध लगाया गया होता तो एक्सप्रेस जो है बोफर्स का या जो है लार्सन एंड टुब्रो का या बॉम्बे डाइंग का जो कारपोरेट जो है वो बंगलिंग है, टेक ओवर है और फ्रॉड है, उसकी इतनी रिपोर्ट छाप पाता। लेकिन ये आपके जो है वो जुडिशियरी ने किया, ये आपके मीडिया की स्थिति है आज। यानी मीडिया फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का खुल के इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अच्छा, जुडिशियरी की जो हालत है वो जुडिशियरी उस मीडिया पर रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप कारपोरेट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। मीडिया के जो प्राइम जो पर्सनालिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज है देश के, वो रोक रही हैं। और उसके अलावा जो है टॉप जुडिशियरी में जो या जुडिशियरी में जो नियुक्तियां हो रही उनका जो विवाद है, ऐसे में अगर एक जो है जो जनता का मंच है या महापंचायत है, वहां अगर कुछ रिवाइवल हो रहा है तो मुझे थोड़ी उम्मीद दिखाई पड़ती है। लेकिन वो रिवाइवल इसलिए हुआ है कि जब जो है वो जब संसद गूंगी हो जाती है तब सड़कें आवारा हो जाती हैं। ये डॉक्टर लोहिया का बड़ा मशहूर कथन है। तो संसद गूंगी हो रही थी तो राहुल गांधी जो है सड़क पर उतरे और गए। तो उन्होंने जो है जनता से संवाद करने का, जनता से जो एक तरह से मीडिया के माध्यम से संवाद होता था, उस चैनल को उन्होंने दरकिनार कर दिया और सीधे संवाद करने का उन्होंने तरीका अपनाया। और इस बात को सिलसिलेवार कह रहे थे कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये सरकार आपकी नहीं है। वोट आप देते हैं और चीजें मतलब वो तय करते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे जो है वो अर्ली 90s में एक किताब आई थी डेविड सी कार्टन की, और जिसका अनुवाद जो है वो बनवारी लाल शर्मा जी ने किया था। अंग्रेजी में वो किताब थी, संजोग से डेविड सी कार्टन का मैंने भी इंटरव्यू लिया था। व्हेन कॉर्पोरेशंस रूल द वर्ल्ड, उसका हिंदी अनुवाद है जब निगमों का राज चले। और निगमों का जब राज किसी मुल्क में चलने लगता है तब उस मुल्क के लोकतंत्र की यही स्थिति होती है जो आपके लोकतंत्र की हो गई है। संजय गुहा ठाकुरता या अमरीश कुमार या अरुण त्रिपाठी या प्रदीप श्रीवास्तव जैसे पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो फिर जो है वो कारपोरेट परसोना के राइट्स का मतलब बचता है। तो देश में ये स्थिति आ चुकी है। अगर ऐसा न होता तो आज कोई बड़ा जो है वो न्यूज़पेपर चेन, कोई बड़ा चैनल अडानी पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहा होता। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। एक जो 10,000 15,000 बिकने वाला जर्नल है उसने किया था, जो रिसर्च जर्नल है, उसने ये उम्मीद नहीं थी लेकिन उसने किया था क्योंकि एक आदमी कारपोरेट को जानता था, कर रहा। लेकिन ना जो है वो इंडियन एक्सप्रेस, ना हिंदुस्तान टाइम्स, ना हिंदू, ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ना बड़े बड़े चैनल जो हैं जिनमें लोगों को कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, शायद हम लोग तो उतना कभी सोच भी नहीं सकते। किसी को 20 लाख रुपए महीने, किसी को 25 लाख रुपए महीने मिलती है, करोड़ों में उनका एनुअल पैकेज है। वो मैं कई भी वेबसाइट्स पे देखता हूँ कि आप फलाने सिंह के पैकेज के बारे में जानते हैं सालाना, फलानी की पैकेज के बारे में जानते हैं, उनको कितना मिलता है सालाना। लेकिन ये पूछिए काम क्या किया उन्होंने, कोई स्टोरी की अपने जीवन भर में नहीं की। ये बात प्रभास जी कहते थे कि ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी मोटी तनख्वाह हो तो आप अच्छी पत्रकारिता करें, अच्छा लेख करें। आप कम तनख्वाह में भी अच्छा काम कर सकते हैं। अरुण शौरी की तनख्वाह कम थी लेकिन फिर भी एक्सप्रेस में जनसत्ता में कम तनख्वाहें होती थी, लेकिन फिर भी उस ग्रुप ने अच्छा काम किया। तो आज जो डेमोक्रेटिक डिस्पेयर की स्थिति है, मैं कह सकता हूं, तो इस डिस्पेयर में अगर कहीं से कोई उम्मीद जगती है तो उसकी तारीफ निश्चित तौर पे होनी चाहिए। अब ये बात अलग है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे सीएजी है, जैसे सीबीसी है, जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन है, ईडी है, आईबी है, इन्होंने कोई जांच नहीं की। अच्छा, मीडिया का भी जांच, मीडिया तमाम खरीद लिया गया है तो कैसे जांच करे? तमाम मीडिया हाउसेज के तमाम दूसरे बिजनेस हैं। एक एक आप जांच करोगे तो वो एक कहानी सुनाते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन वो कोई जांच कर रहे थे स्टोरी, तो अचानक टाइम्स ऑफ इंडिया के पास नोटिस आ गया कि जो है वो आप 1955 में आपको ये नोटिस दिया गया था कि ये बिल्डिंग आप खाली कर दीजिए, तो अभी तक आपने ये जो बहादुर शाह जफर मार की बिल्डिंग है खाली नहीं की, तो कृपा करके कल परसों तक इसको खाली कर दी। तो ये स्टोरी की बाकी किस्तें रोक दी गई जो है, जो मामला हो रहा था। तो इस तरह के दबाव हैं इस देश में। उसमें जो है अगर एक पॉलिटिशियन निकल करके और सीना ठोक करके कुछ हिम्मत के साथ कह रहा है, अब देखना यह है कि सरकार उसका जवाब कैसे देती है। क्या इस रिश्ते को जस्टिफाई करती है या इस रिश्ते से पल्ला झाड़ लेती है, या कहती है कि हमने तो नियम बदल दिए थे और कोई टेक ओवर गलत नहीं है,
या ये कहती है कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसा हो रहा था, वैसा हमने भी किया। निश्चित तौर पे अमरीश जी, एक रोचक बात मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा। गांधी जी इस बात को कहते थे कि हम पूंजीपतियों को समाप्त नहीं करना चाहते। पूंजीपतियों को धन अर्जित करना, व्यवसाय करना और जो है वो एक तरह से विकास करना आता है, लेकिन पूंजीपति साधन की पवित्रता का ध्यान रखें। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अपने को मालिक न समझे, अपने को ट्रस्टी समझे, अपने को न्यासी समझे, इस तरह से बिहेव करें। और उनके साथ संयोग से जो कमिटेड उद्योगपति थे जमनालाल बजाज, वो न सिर्फ इस प्रस्ताव के लिए तैयार थे, गांधी जी के साथ जेल भी जाते थे, कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर भी थे। तो ऐसी एक पूंजीपतियों की लॉबी गांधी ने तैयार की थी। आज जो है आप एक भ्रष्ट किस्म के, क्या कहें, मतलब हम बोलने से भी डर लगता है कब डिफेमेशन का केस हो जाए, लेकिन एक अनियमिततापूर्ण और जो है वो मैनिपुलेटिव किस्म के जो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट तैयार हो रहे हैं, और जो कि सीधे सत्ता के शीर्ष से इनका रिश्ता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, जिसमें सिविलियंस के राइट्स कर्टेल हो रहे हैं, जिसमें जो है बिजनेस के नॉर्म्स कर्टेल हो रहे हैं। और क्या ये मार्केट, जो सो कॉल्ड मार्केट कहता है मार्केट इज गॉड, मार्केट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वो मार्केट क्या कर रहा जी है? वो मार्केट के तमाम आइडियोलॉग क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी के भाषण के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन से भी, और जो है जो नॉर्म्स है डेमोक्रेसी के, बिजनेस के नॉर्म्स हैं, तो वो जो है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल। अनिल जी अपने को अनम्यूट करिएगा। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि कई बार वेबसाइट पे दिखता है कि फलाने का पैकेज पता है, फलाने एंकर का पैकेज पता है, तो लेकिन उस फलाने एंकर की कोई खबर नहीं पता है आपको। फलाने एंकर ने क्या किया ये नहीं बताया जाता। प्रभाष जोशी जो हम लोगों के गुरु थे, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। एम्बेसडर गाड़ी जो मिली हुई थी उनको, दफ्तर से मिली हुई थी, और जब वो उनका सारा कार्यकाल समाप्त हो, दफ्तर से वापस चली गई गाड़ी। तो एक वो पैकेज वाले लोग, एक आज के पैकेज वाले लोग हैं। तो ये मीडिया, इस पे कितना भरोसा आप बचा है?